वेल हेलो गाइस, दिस हियर इज द ऑल न्यू BMW X1। अब आप ये सोच रहे हैं कि इसमें नया क्या है, तो मैं बता दूं, शायद आपने नोटिस नहीं किया होगा बट ये गाड़ी पहले से लंबी हो गई है, यू कैन सी। सो अपने इस वीडियो में मैं आपको इस लॉन्ग व्हील बेस X1 के बारे में सब कुछ बताने वाला हूँ। इसमें फीचर्स क्या मिलते हैं, इसकी परफॉर्मेंस कैसी है और सबसे बड़ी बात इसमें जगह कैसी है। तो मेरे इस वीडियो को अंत तक देखिए। और आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाइए ऐसी वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। तो हमेशा की तरह शुरुआत करते हैं एक्सटीरियर से। तो आप देख सकते हैं आगे से दिखने में काफ़ी कुछ जो है आउटगोइंग X1 जो है उसके जैसे ही दिखती है, बट इफ़ यू फॉलो मी टू द साइड दैट इज़ वेयर द रियल मैजिक बिगिंस, बिकॉज आउटगोइंग X1 से ये गाड़ी पूरे 4 इंच लंबी है एंड ऑल ऑफ दैट एक्स्ट्रा लेंथ हैज़ गॉन टूवर्ड्स इंक्रीजिंग द रियर। तो यहाँ पे आपको नोटिस हो जाएगा इसका रियर डोर जो है पहले से बड़ा हो गया है एंड दिस कार इज़ द लॉन्गेस्ट इन द सेगमेंट। यही नहीं, आपको इसमें कुछ M Sport बिट्स भी मिलते हैं, जैसे कि ये जो 18 इंच के स्पोर्टी अलॉय व्हील्स हैं, दे कम फ्रॉम द M Sport डिवीज़न एंड टोटल आपको इसमें 4 कलर ऑप्शंस मिल जाते हैं। बट इफ़ यू आस्क मी द रियल मैजिक दैट्स एक्चुअली इनसाइड। तो अंदर बैठते ही द फर्स्ट थिंग प्रॉब्ली दैट विल नोटिस इज द न्यू कलर ट्रीटमेंट। इसमें आपको आइवरी कलर ट्रीटमेंट मिल गया है, ऑल्दो देयर इज अ सेकंड कलर ऑप्शन ऑफ टैन। आई वुड ऑलवेज चूज टैन बिकॉज दिस गेट्स सॉइल्ड वेरी इजीली। तो स्पेशली अगर आप डस्टी इन्वायरमेंट रहते हैं, जैसे कि मैं गुड़गांव में रहता हूँ, तो यहाँ पे तो ये कलर स्कीम नहीं चलने वाली। बट एनीवे, यहाँ पे भी जो आप देख रहे हैं ये एल्युमिनियम ट्रिम और ये पियानो फिनिश ट्रिम, ये भी सारी कुछ नई है। एंड हियर यू गेट अ वाइड स्क्रीन कर्व डिस्प्ले which basically offers you a digital instrument cluster and a digital infotainment unit। वायरलेस चार्जिंग की सुविधा आपको मिल जाती है विद अ फोन क्लैम्प। तो आपका जो फ़ोन है वाइल चार्जिंग वो एकदम अपने पोजीशन पे रहता है। एडास वगैरह की सुविधा भी है। बट अनदर थिंग दैट यू विल नोटिस इज दैट इवन दो दिस M Sport steering feels really sporty to hold, यहाँ पे पेडल शिफ्टर्स नहीं है। एंड माइंड यू, इट्स आफ्टर आई डोंट नो हाउ मेनी ईयर्स दैट आई एम ड्राइविंग अ BMW दैट डज नॉट हैव पेडल शिफ्ट। सो एनीवे, कमिंग बैक टू द केबिन, तो आगे आपको जो है स्पोर्ट सीट्स मिल जाती हैं विद मेमोरी एडजस्टमेंट एंड नॉट जस्ट दैट, इवन जो इसके ORVMs हैं उसमें भी आपको मेमोरी फीचर मिल जाता है। सो दैट्स अ गुड फीचर टू हैव। साउंड सिस्टम भी इसका आपको हारमन कार्डन का साउंड सिस्टम मिल रहा है। बेसिकली इस सेगमेंट में किसी भी गाड़ी में आपको ऐसे एक प्रीमियम ऑडियो सिस्टम नहीं मिलता है एज अ स्टैंडर्ड फिटमेंट, तो वो आपको यहाँ पे एक 12 स्पीकर यूनिट मिल जाता है। एंड ऑल इन ऑल आगे जो है ये गाड़ी काफ़ी प्रीमियम फील होती है बैठने में। ऑल द सर्फेसेस, एवरीथिंग लुक्स क्वाइट प्रीमियम, इट फील्स क्वाइट गुड टू टच। तो सब कुछ बहुत अप मार्केट है एंड टिपिकल BMW फैशन में केबिन हैज़ बीन डिजाइन कीपिंग सम ड्राइवर एंगेजमेंट इन माइंड। तो फ्रंट सेक्शन इसका ऑब्वियसली अच्छा ही है, बट चलिए पीछे चलते हैं, बिकॉज पीछे जो है वहीं जो है इस गाड़ी के मेजर चेंजेस हुए हैं। मेरी हाइट है 5'11" और ये जो ड्राइवर सीट है वो मेरी हाइट के हिसाब से इस समय सेट है। एंड आप देख सकते हैं मेरे पास कितना ज़्यादा यहाँ पे लेग रूम है। आई गेट acres of leg room over here and that is simply because this car is the longest in the segment and जो सारा जो इंक्रीमेंट हुआ है लेंथ का वो रियर पैसेंजर्स के लिए ही हुआ है। सो इफ़ यू आर समवन हु फ्रीक्वेंटली ट्रेवल्स इन द बैक सीट, अगर आप शॉफर ड्रिवन है तो आपको डेफिनेटली ये गाड़ी शायद इंटरेस्टिंग लगे। ऑल्दो यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रांसमिशन टनल जो है दैट इज़ क्वाइट इंट्रूडिंग। तो अगर बीच में कोई अडल्ट बैठता है तो उसके लिए लॉन्ग जर्नीज में डिस्कम्फर्ट हो सकता है, बिकॉज देन ही वोंट हैव इनफ स्पेस टू कीप हिज लेग्स प्रॉपरली। फिर भी फॉर 2 full grown adults and a kid the rear seat space suffices and not just that, even the rear seat has been improved। तो इसका जो आप कुशनिंग वगैरह है, थाई सपोर्ट वगैरह है, वो पहले से बेटर है एंड रियर सीट ऑक्यूपेंट्स के लिए डेफिनेटली ये एक मेजर इंप्रूवमेंट हुआ है। और मैं आपको बता दूं यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर एक ग्लास रूफ भी है। दिस इज़ अ फिक्स्ड ग्लास पेन, दिस इज़ नॉट ओपनेबल। तो शायद आप में से कुछ लोगों के लिए ये एक बमर हो, और समवन जिनको सनरूफ से बाहर निकलना पसंद है या बच्चों को थोड़ा बहुत बाहर निकाल के जॉय राइड्स देने पसंद है, तो शायद आपके लिए ये फिक्स्ड रूफ जो है दैट माइट नॉट बी रियली अपीलिंग। और मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊं तो यहाँ पे आपको 65 वाट का एक यहाँ पे चार्जर मिल जाता है। AC वेंट्स ऑफ कोर्स मिल ही रहे हैं। ऑल्दो द प्लास्टिक्स दे आर अ बिट स्क्रैची एंड हार्ड, स्पेशली यहाँ पे एंड टुवर्ड्स द कप होल्डर्स, बट अदर देन दैट द एंटायर एम्बियंस इज क्वाइट प्रीमियम। एंड नाउ लेट्स शो यू व्हाट द बूट स्पेस इज लाइक। न्यू X1 गेट्स a pretty big boot space of 540 लीटर्स एंड ये एक्सपेंडेबल है अप टू 1700 लीटर्स। और मैं कुछ फीचर्स के बारे में बताऊं तो इसमें आपको 8 एयरबैग्स मिल जाते हैं, ऑटो पार्क असिस्ट मिल जाता है विद रिवर्स ऑटो असिस्ट एंड एडास तो मिलता ही है। डिजिटल की का फीचर भी मिल जाता है। तो ऑल एंड ऑल द केबिन इज हाईली प्रैक्टिकल, इट्स हाईली स्पेशियस एंड इट्स पैक्ड विद फीचर्स। एंड नाउ लेट्स गो टू द ड्राइविंग सीट एंड स्टार्ट ड्राइविंग दिस कार एंड टेल यू व्हाट इट इज लाइक ड्राइविंग द लॉन्ग व्हील बेस X1। आपको 1.5 लीटर का 3 सिलेंडर इंजन मिलता है
that develops 153 HP of maximum power and 230 Nm of peak torque. तो जैसे कि आपने देखा इसके जो performance figures हैं, they don't sound very exciting, and that's exactly what translates to the on-road performance. Although, mind you, this car doesn't feel underpowered at all. But if you're someone who's looking for an exciting driving experience, so definitely you'll be a bit let down. First of all, it's not very quick off the block, and इवन अगर हम टॉप एंड परफॉर्मेंस की बात करें तो स्पेशली जो इसके इन गियर एक्सलेरेशन है वहाँ पे बेसिकली यू आर लेफ्ट वांटिंग फॉर अ बिट मोर एक्साइटमेंट, बिकॉज जैसा कि हमने अपने टेस्ट में भी देखा 0 to 100 इज स्टिल रिस्पेक्टेबल, बट 100 to 120 टेक्स अ बिट मोर टाइम देन व्हाट यू वुड एक्सपेक्ट. एंड मोस्ट ऑफ दिस इज सिंपली बिकॉज द इंजन, फर्स्ट ऑफ ऑल, इट्स नॉट टू पावरफुल. Secondly, this car has got heavier than before, it's bigger than before, and all that translates into a, you can say, rather mild performance. Plus, being a 3-cylinder unit, NVH is on the higher side, although there are no vibrations to be felt anywhere, but जो gruffness होती है एक 3-cylinder इंजन की, वो definitely जो है आपको महसूस होने वाली है, and that kind of robs of the premium experience that one would expect from a car फ्रॉम BMW. फिर अगर हम बात करें डायनामिक्स की, तो अक्सर हमने देखा है कि जब एक रेगुलर व्हील बेस से लॉन्ग व्हील बेस वाला ट्रांजिशन होता है तो उसमें डायनामिक्स दे ऑफन इट अफेक्टेड. दैट्स व्हाट आई एक्सपीरियंस्ड इवन ऑन द 3 सीरीज एंड द 5 सीरीज. दोनों ही केसेस में जो लॉन्ग व्हील बेस था, दैट रिड्यूस्ड द फन फैक्टर फ्रॉम द हैंडलिंग दैट दोज कार्स ऑफर्ड, एंड प्रोबब्ली that effect is not that pronounced on the X1 compared to the outgoing X1. The smaller X1, this one doesn't feel too different, but that said, it's not the kind of car you would want to go apex hunting in, and that's simply because it's a large car now. Overall setting of the car is biased towards comfort, and comfort की ही बात करें तो ride quality is particularly impressive. On most undulations, on most speed humps, the car will keep you comfortable even at the front and at the back, so that's a good thing. Although जो sharper irregularities होते हैं road पे, that kind of unsettle this car, but mostly the ride quality is definitely plush. It definitely feels like a car you would want to be chauffeur driven in, and I think that's what BMW has aimed for with the X1 long wheelbase. तो गाइस, जैसा मैंने आपको बताया, इलेक्ट्रिक X1 लॉन्ग व्हीलबेस ने मार्केट में ऑलमोस्ट एक धमाल मचा दी, एंड दैट इज द रीजन द IC वर्जन्स हैव बीन लॉन्च्ड इन अ लॉन्ग व्हीलबेस. केबिन इसका काफ़ी अप मार्केट है, प्रीमियम है, फीचर पैक्ड है. स्पेस के मामले में भी दिस कार इज़ ईजिली द मोस्ट स्पेशियस कार इन द सेगमेंट, स्पेशली अगर उनके लिए जो कि पीछे काफ़ी ऑफन ट्रेवल करते हैं तो उनके लिए ये गाड़ी काफ़ी सेंस बनाती है, बिकॉज यू गेट एकर्स ऑफ लेग रूम, एंड दैट इज़ बेसिकली द एंटायर चार्म ऑफ दिस कार. बट देन फिर बात करें अगर परफॉर्मेंस की, तो मैं चला रहा हूँ इसका पेट्रोल वर्जन विच कम्स विद अ 1.5 लीटर 3-cylinder इंजन जो कि बनाता है 230 Nm का पीक टॉर्क एंड लगभग 153 PS की मैक्सिमम पावर. एंड दिस इज वेयर थिंग्स गो अ बिट अनएक्साइटिंग. Don't get me wrong, this car doesn't feel underpowered, but then it's easily less exciting than most other BMWs that are on sale in the country. तो पावर इसकी एडिक्वेट है, ऑल्दो थोड़ा सा NVH पे BMW ज़रूर काम कर सकता है, स्पेशली बिकॉज द पेट्रोल इंजन इज़ अ 3-cylinder यूनिट. Performance is not exciting, it's not quick off the block, and it's not the sportiest car in the segment. But for someone who prioritizes practicality over performance, it makes enough sense क्योंकि माइलेज जो है वो भी अच्छा है फॉर अ कार ऑफ दिस सेगमेंट. तो ऑल इन ऑल अगर मैं बात करूँ तो मोस्टली ऐसा कहा जाता है दैट BMWs आर फॉर पीपल हु बाय अ कार फ्रॉम देयर हार्ट, एंड प्रोबब्ली Audis and Mercedes are for ones who buy a car from their brains. This here breaks that convention because this is a car that would probably appeal more to the brain than to the heart, because practicality इसमें काफ़ी अच्छी है, features premium है, सब अच्छा है, just that it's not the most exciting BMW I've driven. That is something to keep in your mind if you're planning to buy an X1. But all in all, I would say this is a update that is based on the market demand, and that is where I think BMW has done a great job.